Assalamualaikum. The video topic is about line following robot. Name is explaining that the robot will follow the line. So this is our project of microcontrolling embedded system. We design it. So further moving on, उससे पहले I'll show you the introduction to the line following robot. Line following robot basically to detect the line, and then after the detection of the line, it will follow the line. अब how a line follower will detect the line? This is a funny explanation of the robot as a cartoon. So here we have an intro. I'm from Yale University. There we have some index topics for line follower, introduction, abstract, flowchart, working principle, and the block diagram. So first, before all of this, I'll explain you the module, the block diagram. So let's move to the block diagram. Okay, so our supervisor is engineer Omar Farooq. He basically gave us all the demos and then the specifications that we need in our project. This is all our view of bookmark topics that we taken. So this is the work breakdown कि just हम लोगों ने सबसे पहले project is into the two parts of form and a rough code, then PCB design that we have to design, and the PCB from first we design a schematic diagram. I'll explain further, and this is just a flowchart, and the hardware contained about assembly and soldering. There's a two part, like the project of software and coding, and then a PCB design which contains our this is take about 1 to 1.5 months. ठीक है जी, and this is the price list where our project is in 3 phases with different features. फर्स्ट हम लोगों ने इसको थोड़ा सिंपल रखा था, देन आफ्टर दिस हम लोगों ने इसके अंदर पीसीबी के बाद ऑर्डिनो एंड ऑल दैट किट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराई थी. एस्टिमेटेड बजट दैट वाज इनटू दिस वाज लिस्टेड है, एंड देन चैप्टर वाइज भी हम लोगों ने इसके अंदर से डिफरेंट चीज़ें ली थी. एक ब्लॉक डायग्राम एंड हैंड रिटन ब्लॉक डायग्राम आई एक्सप्लेन यू, लेकिन उससे पहले ये ब्लॉक डायग्राम है जो स्पेसिफिकली बता रही है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी. तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को चलाने के लिए फर्स्टली वी हैव टू deal with a power supply. A good power supply can lead your project to a good output. So power supply है, ठीक है, and the main thing is Arduino. ठीक है जी. Motor drivers हैं, 2 DC motors हैं obviously because we have 2 tires that are into input और output हम लोगों को वो देंगे. Ultrasonic cards and ultrasonic sensor हैं, voltage हैं, IR sensors हैं, SD cards हैं. दिस इज द रफ मॉड्यूल ऑफ अवर फर्स्ट फेज. इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऑब्स्टिकल अवॉइडर, कलर सेंसर, इन सब चीज़ों की भी मॉड्यूल्स डाले थे. सो आई एक्सप्लेन इट आगे. दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्दर अलहदा हर सेंसर के. दिस इज द अल्ट्रासोनिक सेंसर. अबव वाज दिस IR सेंसर्स. ये आप लोगों को बताने के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए कि जब आप एक स्कीमेटिक डिज़ाइन करेंगे तो स्कीमेटिक डिज़ाइन से पहले आपको हर एक कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन, रेट लिस्ट, ऐसा कुछ पता होना चाहिए. सो दिस इज़ फॉर यू दोज पीपल जो ये स्टार्ट कर रहे हैं. मोटर ड्राइवर्स, उनकी नेम कि आपने एक कंपोनेंट लेने जाना है, तो हाउ कैन यू बाय दिस. ऑब्वियसली यू कांट एक्ट एज अ नूब एज अ कस्टमर. सो दीज आर द रिपोर्ट, द ऑल द components. Here we are uploaded our schematic. Overview अगर सिंपल सा दूँ, सेंसर्स हैं, मोटर ड्राइवर है, ऑर्डिनो है, बैटरी है, OLED है विच डिस्प्ले करेगी हम लोगों का सारा कुछ, लाइक डिस्टेंस, वोल्टेज, करंट सेंसर. ये हम लोगों ने एक लगा दिया SD कार्ड. सो ये मैं प्रोटियस जब ओपन करेगी प्रोटियस फाइल को एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. हम लोग का एक PCB डिज़ाइन है विद एच्ड नेम, और ये कैसे एच हुआ है हार्ड फॉर्म में ये मैं आपको भी दिखाऊंगी. दिस इज़ द 3D व्यू, जिसके अंदर एक ये पहले हम लोगों ने एक कोटेड सेंसर खुद सर्किट डिज़ाइन किया है, और ये इसका एक 2D व्यू है जिसके अंदर ये आपको लेआउट गिवन है. ठीक है. दिस इज़ द ड्रिल मशीन, हाउ यू कैन ड्रिल कंपोनेंट को अंदर इंसर्ट करने के लिए. और ये हमारा एक हार्डवेयर है, ये भी आई एक्सप्लेन इट, हाथ में पकड़ के इवन एवरीथिंग. ये हम लोग के कनेक्टर्स लगे हुए हैं. PCB हम लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वी कैन इंसर्ट बार बार प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स और उसको निकाल भी सकें. सो दैट हम OLED, मोटर ड्राइवर, ऑल ऑफ दीज आर लाइक कस्टमाइज के वो निकल सकते हैं और बार बार लग सकते हैं. टेस्टिंग हमारी आ गई. सो देयर इज़ द प्रोजेक्ट फाइनल फोटो दैट वाज अ रैंडम टेक कि जिसमें. सो दिस इज़ आवर स्कीमेटिक. वी मेक दिस स्कीमेटिक बाय Proteus 8.13. I guess this is the good app we can use this. Starting with an Arduino, but we use an Arduino Uno, which is recognized as you can say Arduino 2560 is the name. So why Arduino Uno?
there are many of the Arduino Mega, Arduino Uno, and so Arduino Uno is specifically for the first point is budget friendly. Also, Arduino Uno gives us the pin configuration that we want, like operating voltage pins, digital I/O pins, DC current pins, ठीक है, DC 3.3 वोल्ट की जो पिन थी, SRAM, EEPROM हमें 2 KB का SRAM गिवन है इसके अंदर, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखें तो ये डिस्क्रिप्शन Arduino Uno की सारी पढ़ने के बाद वो डिसाइड के एक फ्रिक्वेंसी क्लॉक देता है आपको 16 मेगाहर्ट्ज़ की. सो DC करंट I/O पिन्स 40 मिली एम्पेयर्स और 3.3 वोल्ट पिन्स 50 मिली एम्पेयर्स. तो ऑल ऑफ द एंड द डिजिटल I/O पिन्स जो थी वो 14 थी, जिसमें से आउट ऑफ विच 16 प्रोवाइड आपको PWM आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड करती है. तो दिस इज सफिशेंट अमाउंट ऑफ डिज़ायर रिक्वायरमेंट्स एक आउटपुट के अंदर हम लोगों को चाहिए होती है. अगेन मैं आपको जस्ट फिर ओवरव्यू देती हूँ ऑफ कंपोनेंट्स का. ये जो हमारे पास है 9 वोल्ट की बैटरी, वी यूज़, यू कैन यूज़ अबाउट 12 वोल्ट की बैटरी. दिस इज़ ओके बिकॉज जब हम लोगों ने वोल्टेज सेंसर्स एंड ऑल सब लगाए हैं तो जलने का खतरा बहुत कम होता है, तो यू कैन यूज़ ऑफ 12 वोल्ट की IC वगैरह. ओके, देन वी हैव एन IR सेंसर. 2 हमारे पास IR सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है. यहाँ हमारे पास आ जाता है जी एक अल्ट्रासोनिक सेंसर. आई शो कि ये आराम से पैन के साथ आपको शो हो जाए. एक हम लोगों ने करंट सर्किट खुद डिज़ाइन किया था, दिस विच कंटेन. एक हम लोगों ने AC वो लगाया, रजिस्टर लगाया हुआ है, साथ हमारे पास ACA 71 का हमारे पास लगा हुआ है. देन वी कम टू एन OLED. OLED क्यों है? OLED के अंदर आपको नजर आ रहा है 4 पिन है, ये तो उसकी कन्फिगरेशन में आ जाता है, बट OLED एक्सप्लेन अस अबाउट द वोल्टेज. आपको एक्सप्लेन करेगी, डिस्प्ले करेगी कि एक लाइन फॉलो है. ऑब्वियसली हम लोगों ने सबसे पहले, आई एम सो सॉरी, मैं आपको इसके पहले कोड डिज़ाइन बताती हूँ. ऑब्वियसली हम लोगों ने कोड के अंदर एक लॉजिक डाली होती है, एक एल्गोरिथम डाला हुआ होता है. उस एल्गोरिथम के मुताबिक हम लोग स्कीमेटिक की पिन्स को कन्फिगर करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ लगानी है. तो फर्स्ट OLED में हम लोग एक ऑब्वियसली फार्मूला होता है वेलोसिटी और उसकी इनपुट, उसका डिस्टेंस कवर करते हैं. पर टाइम तो आपको बता देता है कि पर सेकंड वो कितनी कर रहा है. और हमारा जो है रोबोट वो 0.3 मीटर पर सेकंड की वो स्पीड रखता है. तो ये हमारा एक वोल्टेज सेंसर H ब्रिज है विच कंट्रोल आपका जो सारी मूवमेंट है ऑफ मोटर्स एंड ऑफ कार्स. तो इसके बाद आई विल कम टू द PCB डिज़ाइन. सो दिस इज़ द PCB डिज़ाइन. PCB डिज़ाइन आपको सॉर्ट आउट करने के लिए एक बहुत ही ग्रिप चाहिए प्रोटीज के अंदर. सो ये हम लोग ऑब्वियसली विद द हेल्प इधर उधर से सबके साथ मिल बैठ के हम लोगों ने वायर्स को सॉर्ट आउट करना होता है. एंड उसके बाद ही आपका PCB जो है वो 3D व्यू आपका शो हो जाता है. ये इसका प्रिंट है, इसके अंदर हमारे नाम वगैरह एच हुए हुए हैं बिकॉज, और ये इसका 3D व्यू है और ये इसका पेपर व्यू है, ठीक है. अच्छा तो अभी इसकी सारी स्पेसिफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चल गया जी क्या IR सेंसर फॉर टाइम डिटेक्शन, करंट मेजरमेंट के लिए करंट सेंसर, वोल्टेज सेंसर वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, और डेटा डिस्प्ले करने के लिए OLED, स्टोरिंग डाटा SD कार्ड. अब बेसिकली SD कार्ड क्या होता है? टू ट्रांसफर द डाटा स्मॉल डिस्टेंस और लॉन्गर डिस्टेंस में डाटा आप इधर से उधर ट्रांसफर कर लें, SD कार्ड के जरिए होता है. एंड मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ द रोप, एनकोडर लगा हुआ है, अल्ट्रासोनिक एनकोडर लगा हुआ है विद लॉन्ग मोटर ड्राइवर्स, और अल्ट्रासोनिक साथ एक एनकोडर लगा हुआ है. अब आ जाता है ESP32 टू सेंड द डाटा क्लाउड. अब परेशान ना हो फॉरन से अचानक व्हाट इज to get known with ESP32. So let's get into ESP32 cloud. What is ESP32? ये बेसिकली हमारे पास ESP का मॉड्यूल है. इसमें आपको इनपुट्स तक ये सब कुछ गिवन. बेसिकली ESP32 के बारे में अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ ESP32, तो वो बेसिकली वाईफाई एंड ब्लूटूथ कैपेबिलिटीज़ रखता है, जिसके अंदर जो है ना ईजी कनेक्शन अवेलेबल होता है टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है हमारे ESP32 को, ठीक है. तो ये मतलब वेरियस क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि आप सुना होगा AWS, IoT, Microsoft Azure, Google Cloud IoT और Core and more many clouds. So to secure the data transmission, ESP32 is built in security features such as SSL or TLS encryption to ensure and secure the data transmitted to the cloud. Basic purpose is that. And there is also a feature of OTA. OTA stands for over the air, as you see ADC. So there is an option of OTA over the air updates. Its mean can receive OTA firmware updates from the cloud, making it easy to update the managed device remotely from a long distance to the air connections. ESP32 also can send the services to such cloud that I said, OIT, Analytics, and Google Cloud IoT Core for all that seasons and reasons. ESP32 जो हमारे पास ये device है, this can also monitor and provision the code
के लिए हमें हेल्प कर रही होती है। तो सम पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज जो ESP32 देता है, बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपके पास ESP32 मॉड्यूल होता है, इसका एक लिंक होता है, देन यू हैव टू गो टू द गूगल एंड टू कनेक्ट द ESP32 विद द वाईफाई उसके, और आपको पीसीबी से कनेक्ट हो जाता है। देन यू आपका जो वाईफाई जो प्रोवाइडेड होता है आपके फ़ोन से, तो बोथ कैन कनेक्ट टू ईच अदर। तो जो पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज है ना फॉर ESP32 आर AWS IoT, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT हब, गूगल क्लाउड IoT कोर, IBM वाटसन IoT, और पार्टिकुलर IoT क्लाउड दैट इज इन माई नॉलेज। तो ये बहुत सी हमारी स्मार्ट होम डिवाइसेस में है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में है, वेरेबल डिवाइसेस में है, एंड कैन लिवरेज क्लाउड बेस्ड सर्विसेज एंड एनालिटिक्स बाय कनेक्टिंग ESP32। हम ये चीज़ें कर सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। Now when we get familiar to all these circuit, come to a block diagram which can explain a new person जिसको who are not into the robotics and stuff, उसको पता चल जाएगा basically what is doing, what is happening। pin wise configuration में थोड़ा सा मैं बता दूंगी एंड certainly connections बता दूंगी। यहाँ हम लोगों के पास pin wise connections हुए हैं, ठीक है, जिसको बताने के लिए we need time, memory जो कि नहीं है, सो ट्रिगर पिन्स और ये ADC पिन्स और PWM, ठीक है, SD कार्ड कहाँ लगता है, I'll give a demo into block diagram, so let's go into it। Now basically come to a block diagram of LFR। बेसिकली Arduino Uno ले लिया हम लोगों ने which is 2560। Then अब हमारे पास इसकी डिफरेंट इनपुट्स होती हैं। Here we have Vin जहाँ हम लोगों के पास एक रेगुलेटर लगा हुआ होगा, ठीक है, और जो कि कनेक्ट होगा हमारी बैटरी से। ऑफ कोर्स बैटरी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन के 12 वोल्ट की आपने ले लेनी है, जिसको हम कनेक्शन दे रहे होंगे, मोटर ड्राइवर लगा होगा, ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास डिफरेंट एक पिन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, हमारे पास पिन होती है AV नॉट, A1, A2, फिर हमारे पास ANS की 2 पिन होती हैं, एंड फर्दर ऑन इफ आई एक्सीड इट तो ये हमारे पास ऐसे चलता है। अब फर्स्ट पे मैं आपको कह देती हूँ कि आई एम पुटिंग आयन सेंसर, एक मैंने लगा दिया आयन सेंसर। देन सेकंड वाले पे मैं लगा देती हूँ एक वोल्टेज सेंसर, सो हियर वोल्टेज सेंसर लग गया। देन मैं एक करंट सेंसर लगा देती हूँ, ठीक है, जो कि करंट मेजर करेगा, तो ये करंट सेंसर लग गया। सॉरी फॉर द रफ, ये वीडियो शूट करते हुए अगर बनाया जाए तो ये थोड़ा ऐसे ही रफ होता है, लास्ट में कुछ क्लियर फोटो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद हम लोग एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा देते हैं ANS वाली जगह पर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, राइट। सो ये सेंसर लग गया। अब एक हमारे पास एक INT पिन होती है और एक हमारे पास D पिन होती है। INT पिन पे हम लोगों ने एक लगा दिया एनकोडर, ठीक है, और हमारे पास जो D पिन है उसके अंदर हम लोगों ने एक पुश बटन या शट ऑन बटन लगा दिया, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। देन हमारे पास ये जाता है SD कार्ड की एप्लीकेशन में बताती हूँ आपको। क्या हमारे पास होता है SPI जिसे हम लोग कहेंगे। अब ऑब्वियसली एक हमारे पास हम लोगों ने लगा दिया हुआ है SD कार्ड का मॉड्यूल। अब उसके अंदर आपको पता होता है कि 4 पिन हैं, तो लेट्स गिव थम्स अप विद 4 पिन। हमारा SD कार्ड इसके अंदर इवॉल्व हो गया। अब आपके पास एक UART की पिन होती है जिसके अंदर आप ESP जो 32 होता है उसको कनेक्ट करते हैं। मैं एक आपको यहाँ एक और हमारे पास Arduino के अंदर एक गैप होता है जिसमें यू कैन कॉल UART, जिसके साथ मैं यहाँ आपको ESP32 की कनेक्शन देती हूँ। ESP32 वाईफाई कनेक्शन, ठीक है, और इसके अंदर अब ये UART के अंदर एक TX और RX ट्रांसमीटर रिसीवर के 2 ऑप्शन होते हैं। एक TX कर लें और इसको हम RX कर देते हैं। अब TX will connect to an RX and RX will connect to TX. This is for sure connection that is given. अब हमारे पास एक VCC सोर्स भी आपने देनी होती है। ये Vin जिस तरह से दी हुई है उस तरह से हम लोगों ने एक VCC सोर्स दी हुई है ऊपर, यहाँ बैटरी के अंदर ही जा रही होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक 12C प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल बटन होता है, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं प्रोटोकॉल दैट इन्वॉल्व्स, मतलब आपको 2 लाइंस टू सेंड एंड रिसीव द डाटा। सीरियल क्लॉक पिन होती है SCL और SDA, इसके अंदर एक आपको पता होगी SDA एंड SCL दैट कंट्रोल करती है सारी डिवाइसेस को। तो उसके साथ हमारी यहाँ 3 पिन होती हैं, मैं यहाँ कह देती हूँ OLED है हमारी, और उसके साथ हमारे पास यहाँ 3 पिन कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास है SD कार्ड और OLED, ये हम लोगों के पास सारी गिवन है, ठीक है। SPI क्या होता है,
अब सेम जैसा ये आपको मैंने 12C का बताया है, SPI जो है वो SD कार्ड्स उसके साथ इवॉल्व लगे हुए होते हैं, दैट इज द सीरियल पैराफेरल इंटरफेस ये होती है। लेकिन इसका काम क्या होता है कि एक सिंक्रोनस डाटा पोर्ट है, दिस इज अ सिंक्रोनस डाटा पोर्ट जिससे आप लोग को माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज होती है कम्युनिकेट करने के लिए विद वन या फिर मोर पैराफेरल डिवाइसेस क्विकली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। आफ्टर लॉन्ग आप लोगों के पास ये 12C है। अब यहाँ PWM भी होते हैं अबाउट 16 टू उस तरह से पिन दी होती है, 1 और 2 PWMs होते हैं, इसको भी आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। बट यहाँ हम लोग आगे आ जाएं तो हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक मतलब मेरा ख्याल है मोटर ड्राइवर, इसके साथ एक आप लोगों ने लगा दी है मोटर ड्राइवर, ठीक है। और मोटर ड्राइवर फर्दर हमारे पास एक यहाँ ये आप कह लें लेफ्ट मोटर है, और यहाँ हमारे पास एक है राइट मोटर, ठीक है। और साथ इसके एनकोडर लगा हुआ है इस वाली के भी, सिमिलरली इस वाली के भी। तो दिस इज अ होल सेटअप ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ LFR लाइन फॉलोइंग रोबोट। अब ऑल्दो इस सबको एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज आवर डिजाइन, आर PCB डिजाइन। सो ये जो है हमारे पास इसकी बैक साइड है, सोल्डर्ड हुई है, कॉपर प्लेटेड है। ये PCB होता है बेसिकली फाइबर की PCB होता है विच इज कॉपर प्लेटेड होता है। आपने एचिंग करनी होती है, FeCl3 केमिकल होता है। इस पैटर्न को आप लोगों ने इंसुलेट ऊपर से कवर करके ये वाला सारा पैटर्न जो है वो इंसुलेटेड बनाना होता है, जबकि ये सब कंडक्टर रहने चाहिए। और इसको चेक करने के लिए हम लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते रहते हैं वोल्ट मीटर से कि फर्दर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट ये आपस में कनेक्ट हैं या फिर नहीं है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया है कि हम लोग के पास एक पुश बटन लगा हुआ होगा, तो दैट इज द बटन, ठीक है, दैट इज द बटन। फिर देयर इज अ voltage sensor is also connected. Now you can say where is an Arduino is that, these are the connections like that pins, ये connections होते हैं इसके ऊपर Arduino जो होता है वो insert हो जाता है, these are the male connectors, और इसके ऊपर वो connect हो जाता है। तो उसकी पिन के अंदर ये सारी configuration वैसे ही है जैसे कि यहाँ बताया हुआ A1 पिन के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास वोल्टेज सेंसर आ गया, ठीक है। IR सेंसर जो होते हैं ये दो पिन हैं, दिस इज फॉर IR सेंसर, वेयर दैट कनेक्शन इज फॉर अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो ये वाले जो होते हैं फॉर दैट सेंसर। इसके अंदर हमारे पास ये वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर है जो कि करंट और वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा। ये हमारे पास ग्राउंड पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ से आप लोग इसकी बैटरी कनेक्ट करेंगे। और फिर ये रेगुलेटर लगा हुआ है विच इज प्रोवाइडेड हेयर, रेगुलेटर प्रोवाइडेड है बैटरी के साथ विद मोटर ड्राइवर दैट। तो ये सब कुछ इसका ये वाला पार्ट हो गया। देन कम इसकी ये वाली पिन है हमारे पास 12C OLED को लगी हुई है। OLED का पॉइंट कौन सा है जनाब, ये वाला, दिस इज द OLED, सॉरी। सो एज प्रूवन यहाँ 12C का एक और है अंदर से, ये जो आपके पास 12C पिन होगी हम लोग ये काउंट कर लेते हैं। और उसके साथ ये हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट्स वाला जो है ये हमारे पास LED के लिए है, वेयर एज यहाँ जो 4 पिन वाला है ये हमारे पास SD कार्ड की मॉड्यूल के लिए है। तो SD कार्ड जो है वो SPI से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ गिवन है वो ये SD कार्ड है। ये हमारे पास मोटर ड्राइवर है। मोटर ड्राइवर ऑल्दो आगे से लेफ्ट और राइट, अब ये हमारे पास 2 सेंसर्स हैं, ये वाला सेंसर है, ठीक है। आई विल शो यू हियर अ चेसी, दैट इज आवर चेसी, that one is the robot। ये मैं आपको ऊपर नीचे से दिखा देती हूँ। ये 2 मोटर हैं हमारे पास, हम इसको लेफ्ट राइट से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक स्पोर्टिंग व्हील लगा हुआ है इसके आगे, और 3 व्हील चेसी हम लोगों ने की है विच इज़ ईजी। 4 व्हील के लिए हम लोग को कोड, एक लॉन्गर कोड को एलाबोरेट करना पड़ता है। तो ये 2 वायर्स होती हैं, ये हम लोगों के पास यहाँ मोटर ड्राइवर के इस जगह के अंदर, इन दोनों के अंदर इंसर्ट ये 2 कनेक्टर्स लगे हुए हैं ये वाले। तो जो ये वाली जो 2 वायर्स हैं ये मोटर से निकल रही हैं, ये इसके अंदर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव करके कनेक्ट करते हैं, जो कि इसको फॉलो करने का वो पर्पस काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट सारा कुछ आपके पास एक्सप्लेन हो गया है। So at last, thank you. That is all my lord about the LFR robot. I try my best to explain from the very first point, logic algorithm to schematic design to PCB design to our component soldering process of hardware to the component purchasing app, the YouTube links from which we get help. Also the component rate list that can give you budget-friendly acquirements. Also a report that gives from all the specifications that our teacher wants. So any query will, the thing that I didn't explain is the code. So basically we are mechatronics familiar people, तो हम लोगों को कोडिंग वगैरह का obviously
बहुत आइडिया होता है। तो वो कोड हम लोगों ने करना होता है, बट कोड और अबाउट योर लॉजिक हम लोगों ने मतलब 2 टायर वाली बनाई है। देयर आर द रोबोट जो 4 लाइन वाले हैं, सो वो स्पेसिफिकेशन वेरी करती रहती है एंड यू कैन गेट द कोड फ्रॉम AI, ChatGPT एंड ऑल्सो you can make it yourself. So change चलती रहती है, that why I didn't explain it particularly, but that is given into our report. So यही सब कुछ था, I'll explain it and go to our YouTube link, obviously चैनल, उसके अंदर इसकी स्पेसिफिक पिछली जो 2 स्टेजेस हैं वो भी एक्सप्लेन है, और लाइन फॉलोवर की जो रनिंग पॉइंट है वो भी ऑल्सो लिंक में इसकी वर्किंग आपके पास गिवन है। ऑल्सो लिंक्डइन अकाउंट गो चेक इंटरव्यू, उसमें सब कुछ गिवन है। हमारे पास जो GIT हब है उसके अंदर सब कुछ गिवन है, एंड एक गूगल फॉर्म गिवन है जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। सो थैंक यू।